आपने अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी इन स्टैचूज़ की फ़ोटोज़ को तो देखा ही होगा, बल्कि ये आपके फ़ोन के कीबोर्ड में तक इसका इमोजी मौजूद है। तो क्या है ये मोआई स्टैचू की चुप्पी का राज और किन लोगों ने इन्हें बनाया? आज हम इसकी ऐतिहासिक हिस्ट्री को समझेंगे। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक अकेला और रहस्य से घिरा आइसलैंड, ईस्टर आइसलैंड। ईस्टर आइसलैंड चिली का हिस्सा है और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के करीब पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये मेनलैंड चिली से लगभग 3,700 किलोमीटर दूर है। ईस्टर आइसलैंड, यहाँ अनजाने समय में लोगों ने कुछ ऐसे मैसिव स्टैचूज बनाए जो आज भी इंसानियत के सबसे बड़े सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कौन थे ये लोग और क्यों बनाए गए ये मोए स्टैचूज? ईस्टर आइसलैंड का आदि समाज तकरीबन 800 ईस्वी के आसपास पोलिनेशियन लोग ईस्टर आइसलैंड रापा नुई पर बोट्स का यूज़ करके पहुँचे और इन लोगों ने एक समाज बनाई जो इनके पूर्वजों के याद में थी। मोआई स्टैचू इनके पूर्वजों को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका मानना था कि ये इन्हें गाइड और प्रोटेक्ट करते हैं। पर ये स्टैचूज बनाने का काम कितना मुश्किल था, ये सोचना ही एक हैरत अंगेज बात है। और क्या आपको पता है, मोआई स्टैचूज की मोस्टली सिर्फ हेड्स ही दिखते हैं, लेकिन इनकी बॉडीज़ भी हैं जो ज़मीन के नीचे छुपी हुई हैं। खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टैचूज की पूरी बॉडी यानी इनके धड़ों को भी डिस्कवर किया है, जिन पर अजीब व गरीब नक्शो निशान हैं जो उनकी कल्चर और बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ईस्टर आइसलैंड पर लगभग 1000 मोई स्टैचूज मौजूद हैं। अगर हम इनके वज़न की बात करें तो एक मोई स्टैचू का एवरेज वज़न तकरीबन 12 से 20 मैट्रिक टन होता है, लेकिन कुछ बड़े मोई स्टैचू का वज़न लगभग 80 टन तक बताया गया है। इन स्टैचू की हाइट को देखें तो ये स्टैचूज लगभग 13 फीट यानी 4 मीटर ऊंचाई के हैं और कुछ इससे भी ज़्यादा बड़े हैं। मोई स्टैचू को बनाने और ले जाने का राज। मोई स्टैचू को वॉल्केनिक रॉक, जिसे टफ कहते हैं, एक तरह का पत्थर होता है, इससे इसे तराश कर बनाया गया। पर सवाल ये है कि कैसे इन मैसिव स्टैचूज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा। कुछ लोग कहते हैं ये स्टैचूज को रस्सियों के ज़रिए घसीट कर ले जाया गया होगा और इन्हें रस्सियों के ज़रिए सीधा खड़ा कर कर रख दिया गया होगा। ये अब तक का एक दिलचस्प इंजीनियरिंग का कारनामा है। लेकिन फिर इस मोआई सोसाइटी का डाउनफॉल आया। मोआई स्टैचूज बनाने का जुनून सोसाइटी के लिए एक ख़तरा बन गया। जहाँ ज़्यादातर ट्रीज कट करने की वजह से रिसोर्सेज ख़त्म होने लगे और फूड शॉर्टेज ने सोसाइटी को कोलैप्स कर दिया। पर एक और मिस्ट्री अभी बाकी है। ईस्टर आइसलैंड के कुछ गिरे हुए मोआई स्टैचू के आँखों के अंदर वाइट कोरल पीसेस मिले हैं जो सिर्फ समंदर के अंदर पाए जाते हैं, जो उनके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को और गहरा बनाते हैं। एक और अनोखी बात यह है कि मोआई स्टैचू के लाल पत्थर की चोटी, जिन्हें पुकाओ कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हैवी पुकाओ उन स्टैचू के ऊपर कैसे फिक्स किए गए होंगे। कल्चरल ट्रांजिशन और मोआई का गिरना। 19th सेंचुरी में यूरोपियन एक्सप्लोरर और मिशनरी के आने से मोआई के कल्चर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होने के बाद ज़्यादातर स्टैचूज़ को गिराकर तोड़ दिया गया, जिससे एक कल्चरल लेगेसी का ख़त्म हो गया। आज का मोआई और रापा नुई कल्चर। आज आर्कियोलॉजिस्ट और रापा नुई के लोग मिलकर इन स्टैचूज़ की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोआई अब सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री नहीं, बल्कि ह्यूमन रिसिलियंस और कल्चरल रिवाइवल का सिंबल बन चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।